हेलो एवरीवन। 2024 में करंट अफेयर्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। इसमें आपके एग्जामिनेशन में 1 या 2 नंबर आ सकता है कि भारत को कौन सा स्थान दिया गया है अलग अलग सूचकांक में। तो आज के इस सेशन में जितने भी इंपॉर्टेंट सूचकांक हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, किसके द्वारा प्रकाशित होते हैं वो भी पढ़ेंगे, भारत का क्या स्थान है और पहला कौन सा देश है, फर्स्ट ये भी पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा आप देख सकते हैं कि हम वैश्विक नवाचार सूचकांक की बात कर रहे हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है ये प्रकाशित किया जाता है WIPO के द्वारा। ये WIPO जो है ये बौद्धिक संपदा संगठन है, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। इसमें कितने देश हैं? इसमें टोटल ना 133 देशों को देखा गया है। 133 देश में भारत को 39th पोजीशन मिला है और स्विट्जरलैंड इस पे टॉप कर रहा है। तो फर्स्ट कौन सा देश है? तो फर्स्ट जो देश आया है इसमें, इसका नाम है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने इसमें टॉप किया है। और भारत का पोजीशन क्या है? 133 देश में भारत का 39वां पोजीशन है। भारत को 39th पोजीशन मिला है। नवाचार इनोवेशन, इसका मतलब है कि जैसे AI या नई टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं तो भारत का उसमें क्या स्टैंड है, भारत उसमें कितना अच्छा काम कर रहा है। तो 133 देशों में हमें मिला है 39th पोजीशन। इसके पहले हम 40वें पोजीशन पे थे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे एशिया पावर इंडेक्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एशिया में कितने देश जो हैं वो पावरफुल हैं। सिडनी जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, वहां पे एक लोवी संस्थान है, लोवी इंस्टीट्यूट है, इसने एशिया में पावर की बात की है। इसमें जो देश फर्स्ट पोजीशन पे है इसका नाम है अमेरिका। और टोटल देश कितने हैं? तो टोटल देश जिसका ये सूचकांक है उसमें 26 देश हैं। भारत का क्या स्थान है? तो भारत का स्थान जो है वो तीसरा है। दूसरा स्थान आप समझ ही चुके होंगे कौन से देश का है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है ना वो हर 3 महीने पे चेंज होता है क्योंकि क्वार्टरली इसका रिपोर्ट आता है। तो एग्जाम के पहले एक बार इसको अपडेट कर लीजिएगा। अभी जो अपडेटेड हमारे पास रैंक है वो 82nd है भारत का। ठीक है, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में आप देखिएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में ये रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स नाम से पता चल रहा है कि हेनले एंड पार्टनर्स का नाम है। तो आप देखिए कि हेनले एंड पार्टनर्स, ठीक है, पार्टनर्स इसका नाम है। तो इसके द्वारा ये रिलीज किया जाता है। इसमें कितने देशों को देखा गया है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टोटल 195 देशों को देखा गया है। ठीक है, तो भारत को जो रैंक मिला है वो 195 देशों में मिला है। और इसमें जो टॉप पे है, फर्स्ट जो आया है टॉप किया है, इसका नाम है सिंगापुर। ये कौन सा देश है? सिंगापुर है। यानी कि सिंगापुर का अगर पासपोर्ट है तो आप ज्यादा से ज्यादा देशों में घूम सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारत के पासपोर्ट में आप कितने देशों का भ्रमण कर सकते हैं, यानी जो वीजा फ्री ट्रैवल होता है तो कितने देश का वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि IMF के द्वारा, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ये क्या करती है? ये AI सूचकांक निकालती है। AI सूचकांक का मतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम कितना काम कर रहे हैं। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो AI सूचकांक यानी AI इंडेक्स ये निकाला गया है IMF के द्वारा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। तो IMF जो है ये 174 देशों का ये सूचकांक निकाल रही है, 174 देशों का। और इसमें टॉप कौन कर रहा है? टॉप कर रहा है सिंगापुर। सिंगापुर जो है वो AI पे काफी अच्छा काम कर रहा है। अब हम देखेंगे कि टॉप सिंगापुर कर रहा है, भारत का क्या स्थान है, भारत को क्या स्कोर मिला है, ये भी जरूरी है। तो इस स्थान, इसमें जो भारत को पोजीशन मिला है तो भारत का पोजीशन है 72। भारत का पोजीशन है 72 और भारत का स्कोर कितना है ये पूछा जा सकता है। तो भारत को जो स्कोर मिला है वो है 0.49। 0.49 भारत को स्कोर मिला है इस रैंक में। आगे ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स। लिविबिलिटी इंडेक्स का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि हम कौन से शहर में रह सकते हैं। इसको द
इकोनॉमिस्ट इंस्टीट्यूट यूनिट के द्वारा लॉन्च किया गया है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा लॉन्च किया गया है, EIU के द्वारा। ठीक है, तो लिवेबिलिटी यानी कि रहने योग्य, रहने योग्य, तो इसको लिवेबिलिटी इंडेक्स कहा जा रहा है। और ये जो रहने योग्य है, इसमें आप देखिएगा कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने इसको प्रकाशित किया है। इसमें जो शहर टॉप किया है वो है वियना, जो कि ऑस्ट्रिया का कैपिटल है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो 146 देशों को देखा गया था और टॉप करने वाला जो शहर है, हमेशा टॉप करता है वियना, और ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है, तो ये यहाँ पर टॉप कर रहा है। ये है लिवेबिलिटी इंडेक्स, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। आगे देखते हैं हम। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट हमारा है वो है ऊर्जा संक्रमण, है ना। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण, ये सूचकांक आया है और ये विश्व आर्थिक संघ के द्वारा आया है, विश्व आर्थिक संघ के द्वारा इसको लाया गया है। इसका मतलब है कि इस सूचकांक में बताया जा रहा है कि भारत को 63rd पोजीशन दिया गया है। ठीक है, ऊर्जा संक्रमण, ठीक है, ऊर्जा संक्रमण, एक सेकेंड, सूचकांक है ये, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है। तो ये ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो है ये लाया गया है वैश्विक आर्थिक मंच के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है, तो ये है वैश्विक आर्थिक मंच, इसके द्वारा ये सूचकांक लाया गया है। 63 पोजीशन भारत को दिया गया है। और इस सूचकांक में कितने देश हैं? तो 120 कंट्रीज हैं। टॉप कौन सा देश कर रहा है? तो स्वीडन है जिसने इस पे टॉप किया है। ये बेसिकली एनर्जी का ट्रांजिशन है कि हम कितना ज्यादा अपने नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हम नवीकरण ऊर्जा की तरफ हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, इसको लेकर ये सूचकांक लाया गया है। फिर हम देखेंगे कि यही WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच, इसने एक और सूचकांक जारी किया है जिसमें 146 देश हैं, 146 यहाँ पर देश हैं। ठीक है, तो 146 देश में आइसलैंड टॉप कर रहा है। क्या है ये सूचकांक? ये है जेंडर गैप। जेंडर गैप यानी कि कितना ज्यादा महिला और पुरुष में अंतर है। इसके लिए फर्स्ट कौन सा देश है? ये स्वीडन है। ये कौन सा देश है? ये स्वीडन है जिसने फर्स्ट किया है। अब पूछा जा रहा है, स्वीडन नहीं सॉरी आइसलैंड है, इसके आइसलैंड है जिसने टॉप किया है। अब पूछा जा रहा है कि भारत जो है वो कौन से पोजीशन पे है? तो भारत जो है ये 129 पोजीशन है भारत का पोजीशन, यानी जेंडर गैप यानी लैंगिक जो अंतर है वो भारत में ज्यादा है और 129 पोजीशन भारत को दिया गया है। आगे हम बढ़ेंगे, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा जितने भी रैंक्स हैं, है ना। आराम से करिए कि कम से कम हमें याद रहे। नेक्स्ट आप देखिएगा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक का मतलब है कि इन्वायरमेंट में हमारा पर्यावरण प्रदर्शन परफॉर्मेंस कैसा है, परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब ये परफॉर्मेंस इंडेक्स अगर हम देखेंगे, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो किसके द्वारा लाया जा रहा है? ये येल यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, इसने ही इसको प्रकाशित किया है। येल यूनिवर्सिटी, ये है यूनिवर्सिटी, ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, इसने इसको प्रकाशित किया है। और बताया जा रहा है कि इसमें टॉप कौन सा देश कर रहा है? एस्टोनिया एक देश है, बाल्टिक कंट्री, बाल्टिक सी के आसपास है। इसमें 180 देशों में भारत का प्रदर्शन काफी खराब है, 176 है भारत का प्रदर्शन। तो भारत जो है वो 180 कंट्रीज में 176 पोजीशन पे है। आगे ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है वो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड
इकोनॉमिक्स एंड पॉन्स के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। इंस्टीट्यूट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि भारत का इसमें रैंक क्या है। तो हम देखेंगे ग्लोबल पीस इंडेक्स, शांति, ठीक है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में हम देख रहे हैं कि 126 कंट्रीज में 116 पोजीशन है भारत का। भारत का पोजीशन 116 है और इसमें 163 कंट्रीज हैं। 163 कंट्रीज में भारत का पोजीशन 116 है। टॉप कौन सा देश कर रहा है? टॉप करने वाला देश जो है वो है आइसलैंड, है ना। तो इसमें आप देखिएगा कि टॉप कर रहा है आइसलैंड, इसको आप लिख लेंगे। नेक्स्ट सूचकांक हमारा कौन सा है? तो ये है यात्रा और पर्यटन विकास। बेसिकली जो ट्रैवल एंड टूरिज्म है, ट्रैवल एंड टूरिज्म में कितना हमने विकास किया है। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म में ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही रिलीज किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको रिलीज किया 119 देशों में। 119 देशों में भारत का रैंक 39th दिया गया है। इसमें भी रैंक 39 है और ग्लोबल इनोवेशन में भी 39 है। और इसमें टॉप कर रहा है अमेरिका, यानी कि अमेरिका के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा घूमने जाते हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म इसके द्वारा रिलीज किया जा रहा है। देखिए जो संगठन इंपॉर्टेंट है ना, बस उसी का याद रखिए कि उसने पब्लिश किया है, बाकी सारे पब्लिशर्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, जो कि हम बात करते हैं कि फ्रांस का ये संस्थान है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर हमने पढ़ा है, तो ये पत्रकारिता के लिए है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ठीक है। तो ये कहाँ का संस्थान है? ये फ्रांस का संस्थान है। ये क्या देखता है कि कितना ज्यादा फ्रीडम है, यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता कितनी ज्यादा है। तो प्रेस फ्रीडम को ये देखता है, प्रेस फ्रीडम को ये देखता है, ठीक है। अब देखिए पहले से भारत का रैंक इसमें अच्छा हुआ है। पहले 159 था, 157 हो गया है। 160 था, 159 हो गया है ना, 159 हो गया है। तो बेसिकली इसमें यही बताया जा रहा है कि जो ये पायदान बढ़ रहे हैं हम लोग, इसमें ये मतलब नहीं है कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है। 180 देशों में हम 159 हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है। बाकी जो देश है उनका परफॉर्मेंस खराब हुआ है। इसमें टॉप कर रहा है नॉर्वे, इसमें टॉप कर रहा है नॉर्वे। पहले हम 161 पोजीशन पे थे, अब हम 2 पायदान ऊपर आ गए हैं, 159 पोजीशन पे आ गए हैं। आगे सबसे पहली बार साइबर क्राइम इंडेक्स आया है कि कौन सा ऐसा देश है जो कि प्रभावित हो रहा है साइबर क्राइम से। तो आप देखिएगा कि साइबर क्राइम इंडेक्स ये पहली बार आया है, फर्स्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। साइबर क्राइम इंडेक्स। अब यहां पे हम देखेंगे क्या, तो साइबर क्राइम इंडेक्स में हम देखेंगे कि रशिया इस पे फर्स्ट आया है। रशिया में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम हो रहा है। इस रिपोर्ट से हमें यह पता चल रहा है। भारत का भी पोजीशन जो है वो 10th पोजीशन पे है भारत। इसमें टोटल 97 देश को, क्योंकि पहली बार आया है तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसको किया है, और 97 देशों में भारत का पोजीशन क्या है, 10th पोजीशन है 97 में, और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा लाया गया है, ठीक है। ये साइबर क्राइम इंडेक्स यहां पर बताया जा रहा है। आगे हम देखेंगे तो ग्लोबल यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है कि जो नई नई कंपनीज हैं जो $1 बिलियन का टर्नओवर कर रहे हैं, तो जो कंपनी का मूल्य पूरा उसका वैल्यू $1 बिलियन हो गया है, उसको हम यूनिकॉर्न में कह रहे हैं। हुरॉन के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। हुरॉन संस्थान है जो कि इसको पब्लिश कर रहा है। इसमें अमेरिका टॉप पे है, अमेरिका यहाँ पे टॉप पे है, और भारत जो है वो 3rd पोजीशन पे आ गया है, यानी कि भारत में भी बहुत सारे यूनिकॉर्न्स शुरू हो गए हैं। फिर हम देखेंगे यूएनडीपी के द्वारा मानव सूचकांक लाया जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना हुआ है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट HDI ये यूएनडीपी के द्वारा लाया जाता है। इसके बारे में तो हमने काफी बार चर्चा की है, इसके डायमेंशंस भी देखे हैं और इसके इंडिकेटर्स भी देखे हैं। तो 193 देशों में भारत का पोजीशन 134वां पोजीशन भारत को मिला है। और आप देखिएगा कि इसमें स्विट्जरलैंड इसमें टॉप किया है। कौन सा देश इसमें टॉप कर रहा है, तो स्विट्जरलैंड ने इसमें टॉप किया है।
इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि भारत का रैंक तो हमें पता है, हमें याद रखना है कि भारत का स्कोर कितना है। तो स्कोर में भारत का है पॉइंट सिक्स फोर फोर, ये भारत का स्कोर बताया गया है, राइट। आगे देखेंगे हैप्पीनेस इंडेक्स, खुशहाली। तो हैप्पीनेस इंडेक्स ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है कि हम कितने खुश हैं, ये रिलीज किया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क्स के द्वारा। ये पूछा जाता है कि सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। 143 देशों में भारत को 126वां स्थान मिला है। पहले भी हम 126 पे थे, अभी भी हम 126 पे हैं। 143 कंट्रीज में हमें 126 पोजीशन मिला है। सबसे ज्यादा खुश कौन सा देश है? सबसे ज्यादा खुश होने वाला देश है, एफ से फन याद रहेंगे, हैप्पीनेस से फन, तो ये हो गया फिनलैंड, जो कि सबसे ज्यादा खुश है। फिनलैंड क्या है? सबसे ज्यादा खुश रहने वाला ये देश है। आगे चलेंगे, अब है लैंगिक असमानता। जैसे वो जेंडर गैप था, ये जेंडर इनइक्वालिटी है, असमानता, ठीक है। तो ये लैंगिक असमानता यानी कि इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के बारे में क्या जानकारी मिल रही है हमें? तो ये जो जेंडर इनइक्वालिटी है, इसमें कौन सा कंट्री फर्स्ट आया है? इसमें भी फिनलैंड ही फर्स्ट आया है। भारत को मिला है 108वां पोजीशन, तो इसमें फिनलैंड जो है वो टॉप कर रहा है। भारत को मिला है 108वां पोजीशन। अब पूछा जाएगा कितने देशों में मिला है, तो ध्यान रखिएगा कि 193 कंट्रीज में मिला है। इसको कौन लॉन्च कर रहा है? तो इसको लॉन्च करने वाला भी है यूएनडीपी, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ही इसको लॉन्च किया है। आगे नेक्स्ट सूचकांक हमारा कौन सा हो जाएगा? ये तो हो गया जेंडर इनइक्वालिटी। उसके बाद है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सूचकांक। तो ये रिलीज किया जाता है अमेरिका के द्वारा। अमेरिका का एजेंसी है जिसने इसको रिलीज किया है। 55 देशों को देखा जाता है। तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ठीक है, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, और ये अमेरिका के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसमें 55 देश हैं। फर्स्ट भी अमेरिका ही है, ठीक है। यूएसए जो है वो इसमें फर्स्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में कि हमने कितने जीआई टैग्स वगैरह लिए हैं। और भारत को इसमें 42nd पोजीशन मिला है। 42nd पोजीशन मिला है, 2023 का ये इंडेक्स है। भारत को इसमें 42nd पोजीशन दिया गया है। अब हम देखेंगे भ्रष्टाचार कि कितना ज्यादा करप्शन हो रहा है, उसकी धारणा पे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इस रिपोर्ट को लेकर आता है। 180 देशों में भारत को मिला है 93rd पोजीशन। तो 93rd पोजीशन है हमारा 180 देशों में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको लेकर आता है, और ये क्या है? ये करप्शन इंडेक्स है। करप्शन इंडेक्स है कि कितना ज्यादा करप्शन हो रहा है, ठीक है। ये डेनमार्क के द्वारा लाया गया है, मतलब डेनमार्क जो है फर्स्ट है, सॉरी, डेनमार्क जो है इस पे फर्स्ट है, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है ये इसको लेकर आ रहा है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि अमेरिका फर्स्ट आया है, भारत 4th पोजीशन पे है 145 देशों में। तो ग्लोबल फायर पावर का मतलब क्या है कि अगर आग लग गया तो फायर पावर रैंकिंग में हमारा पोजीशन क्या है? ग्लोबल पहली बार ये भी आया है। तो फायर पावर कि अगर आग लग जाता है तो क्या होगा? तो ये फायर पावर में फर्स्ट पोजीशन पे अमेरिका है, और इंडिया जो है ये 4th पोजीशन पे है, यानी कि हम रेडी हैं फायर पावर के लिए। तो ये इंडिया के बारे में बताया जा रहा है कि 4th पोजीशन पे है। 145 देशों को इसमें देखा गया था। ये नहीं पूछेगा कि कितने देश थे टोटल। अब आता है कि जो जर्मन वॉच है ये जलवायु परिवर्तन पे काम कर रहा है, कि जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज का जो परफॉर्मेंस है, तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये जर्मन वॉच इस पे काम कर रहा है, जर्मन वॉच। अब पूछा जा रहा है कि भारत जो है वो कितने पोजीशन पे है? तो भारत 7th पोजीशन पे है, यानी कि हम भले एनवायरमेंट परफॉर्मेंस में पीछे हैं लेकिन 7th पोजीशन पे हम हैं, अगर हम बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज में हमारा परफॉर्मेंस कैसा है। और आप देखिएगा कि इसमें कौन कौन से देश आएंगे, तो 63 कंट्रीज हैं प्लस यूरोपियन यूनियन है। टॉप कौन सा देश कर रहा है इसमें? टॉप परफॉर्मिंग में इसमें डेनमार्क ही है।
तो डेनमार्क इसमें टॉप परफॉर्मेंस दे रहा है, राइट। ये डेनमार्क का पोजीशन है। तो इसी तरह से और भी सूचकांक हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये शॉर्ट वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आपको लगता है कि इसका रिवीजन आप कर सकते हैं बैठ के आराम से, तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स आता है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। ये रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है ये बताता है कि न्यायिक रिपोर्ट क्या है, यानी कि कितना जस्टिस दिया जा रहा है। तो भारत का पोजीशन क्या है रूल ऑफ लॉ में, ये आप मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा। अगर कमेंट ज्यादा रहे कि हाँ इस तरह के सेशंस अच्छे हैं कि हम 10 मिनट में ओवरऑल रिवाइज कर लेंगे, तो इसको कंटिन्यू करेंगे हम। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। दिवाली का जो सेल है वो एक्सटेंड हो गया है छठ तक, तो आप उत्कर्ष के क्लासेस में इनरोल कर सकते हैं और बीपीएससी के कोर्स को परचेज कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट जो कि 90% तक का डिस्काउंट है, 6 नवंबर तक आप इसको परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।